नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या आती है सरपंच और सचिव के डीएससी सिग्नेचर करने की। तो ये दोनों अलग-अलग ब्राउज़र पर काम करते हैं। सचिव और सरपंच के सिग्नेचर एक ही ब्राउज़र पर आप दोनों के सिग्नेचर नहीं कर सकते। और ये मोज़िला फायरफॉक्स के वर्जन है दोनों, जिन पर सचिव और सरपंच महोदय की डीएससी सिग्नेचर होते हैं। तो मेरे वीडियो में कमेंट्स आए हैं ऐसे, जिसमें ये कहा गया है कि एक ही विंडो पर मोज़िला फायरफॉक्स के दोनों वर्जन काम नहीं करते। एक इंस्टॉल करते हैं, फिर दूसरा डालेंगे, उसे अनइंस्टॉल करेंगे, फिर नया डालेंगे। ये बार बार इंस्टॉल करना, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो कई भाई इस चीज को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरी चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक ही विंडो पर दोनों ब्राउजरों को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक ही विंडो पर आप सरपंच और सचिव महोदय दोनों के सिग्नेचर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, मगर ये आपके लिए जानकारी जो दे रहा हूँ बहुत लाभदायक होगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहले मैं अपने सिस्टम से वो सभी सेटिंग्स, जैसे जावा की सेटिंग है, ब्राउजर्स की सेटिंग है, ये सभी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद नए सिरे से किस तरीके से आप उसे इंस्टॉल करेंगे जिससे कि एक ही विंडो पर आपकी दोनों डीएससी काम करें। तो आइए मैं सबसे पहले अपनी कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने जो भी जावा के वर्जन हैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ। इन सभी को रिमूव करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से जावा की सेटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों के ब्राउजर भी अलग हैं और दोनों की जावा के वर्जन भी अलग हैं। सचिव के लिए वर्जन अलग है जावा का और सरपंच के लिए अलग अलग है। तो हम ये सभी अनइंस्टॉल कर लेते हैं। हमने जावा के सभी वर्जनों को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब हम मौजूदा फायरफॉक्स के वर्जनों को भी अनइंस्टॉल करते हैं। पहला ये है और दूसरा ये है। तो जो लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि एक विंडो पे दोनों नहीं हो सकते, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एक विंडो पर भी आप दोनों फायरफॉक्स के वर्जनों को इंस्टॉल कर सकते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। वो सभी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा और ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि सरपंच महोदय के लिए किस तरीके से आप मौजूदा फायरफॉक्स का ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे और उसमें जावा कौन सा डलेगा, उसको किस तरीके से रन करके कैसे सेटिंग करेंगे। और ऐसे ही मैं दूसरा वर्जन जो है सरपंच सचिव महोदय का, उसकी इंस्टॉलिंग करना बताऊंगा आपको, जावा की और ब्राउजर की। और तीसरी बताऊंगा आपको ई ग्राम स्वराज की, क्योंकि उसके लिए जावा अलग होता है। तो ये तीनों सेटिंग मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मैं इन दोनों ब्राउजरों को भी अनइंस्टॉल कर देता हूं। ये दूसरा वाला भी कर देते हैं। अब हमने हमारे सिस्टम से सभी जावा को हटा दिया, सभी ब्राउजरों को हटा दिया जो अपने पंचायत दर्पण में काम करते हैं। अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से सभी चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देखें और इस तरीके से अपने सिस्टम में इनको इंस्टॉल करें
वो आपके सिस्टम में भी इसी तरीके से चलेंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चला रहा हूँ। तो मैं आपको इंस्टॉलिंग की शुरुआत करके बताता हूँ, वो ध्यान रहे कि ये मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा सरपंच महोदय के ब्राउजर और जावा की सेटिंग, दूसरा होगा सचिव महोदय की ब्राउजर और जावा की सेटिंग, और तीसरा होगा ई ग्राम स्वराज में जावा की सेटिंग। चलिए हम अपनी स्क्रीन पे आकर इंस्टॉलेशन का कार्य चालू करते हैं। अब हम सबसे पहले सरपंच महोदय की डीएससी सेटिंग कैसे करेंगे वह बताते हैं। हम अपना फायरफॉक्स का सेटअप 47.0.1 इसको इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि इस वर्जन में है, आप आईडी को लॉगिन करेंगे और वहां से डिजिटल सिग्नेचर लगा के आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। ये हमारा मौजिला फायरफॉक्स 47.0.1 इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ब्राउजर की सेटिंग करेंगे। ये हमारा ब्राउजर 47.0.1 ब्राउजर है, जिस पर हम सरपंच महोदय की डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे। इस ब्राउजर की सेटिंग करेंगे हम। तो इसके लिए हम 3 लाइन पे जाएंगे और ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ सबसे नीचे है एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ हमें सबसे पहले जाना है अपडेट पे। यहाँ जाकर के आपके यहाँ पे सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली पर, तो यहाँ से हटाकर आपको नेवर चेक इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्राउजर जो है वह अपडेट नहीं होगा। और नीचे ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों पे टिक करना है। इसके बाद आपको इसी में सर्टिफिकेट इस पर जाना है। यहाँ जा करके ये 2 ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट वन ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करना है, और ये जो टिक लगा हुआ है इसको यहाँ से हटा देना है। इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पर, यहाँ क्लिक करेंगे, और ये पहला जो ऑप्शन है या एक्सपेडिशन इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें वही अपनी पंचायत दर्पण की यूआरएल एंटर करना है। ये करने के बाद हमें अलाउ पर क्लिक करना है, तो ये आपका यहाँ आके ऐड हो जाएगा, और सेव चेंज पर क्लिक करना है। अब ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। यहाँ हमें जावा का ये वाला वर्जन जो 7 वर्जन है उसे हम रन करेंगे। और ये हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें जावा की सेटिंग करना है। जावा की सेटिंग करेंगे, इसलिए हम जावा कॉन्फ़िगर खोलते हैं। जावा खोलने के बाद सबसे पहले आपको जाना है जनरल के पास जो अपडेट है उस पर, वहां क्लिक करेंगे, और यह चेक फॉर अपडेट ऑटोमेटिकली इस पर जाकर ये टिक हटाना है।
और यहाँ करना है डू नॉट चेक और अप्लाई। तो इससे क्या होगा कि जो वर्जन आपने जावा का डाला है वह वर्जन अब अपडेट नहीं होगा। अगर ये वर्जन अपडेट हो जाएगा तो आपके सरपंच महोदय के डीएससी का टोकन जो है वो इस पर काम नहीं करेगा। तो पहले आपको इसको अनचेक करना है। इसके बाद आपको जावा में जाकर देखना है, यहाँ जावा पे क्लिक करेंगे और व्यू पे जाएंगे तो यहाँ वो वर्जन दिख जाएगा जो आपने अभी इंस्टॉल किया है। इसे ओके करेंगे। अब सिक्योरिटी पे जाएंगे और सिक्योरिटी में जाके एडिट साइट यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें अपनी पंचायत दर्पण की साइट का यूआरएल डालना है। हमने अपनी एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल का यूआरएल यहाँ फिल कर दिया है। अब हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद हम जाएंगे एडवांस पे, यहाँ क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ है एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग। इसमें आपको ये 1.1 और 1.2 इन दोनों को टिक करना है और अप्लाई करना है और ओके करना है। ये आपकी जावा की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये सब सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आप अपने सरपंच महोदय के डीएससी सिग्नेचर को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में सचिव महोदय के डीएससी सेटिंग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।